मेरी स्नो वाइट क्या कर रही है? देखें इधर दिखाओ जरा। चोटी तो बड़ी अच्छी बांधी है, किसने बांधी? फिर ब्यूटी इन द बीस्ट तो स्टोरी का नाम है। अपना नाम बताओ, इधर देखो, दिखाओ। मेरा नाम है ब्यूटी इन द बीस्ट। नहीं, वो तो स्टोरी का नाम है। जो प्रिंसेस उसका कुछ और नाम है। और यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं हुरैन और शायान की शरारतें। तो यहाँ पर हुरैन और शायान अपना होमवर्क कर रहे हैं। रिवीजन करवाती रहती हूँ मैं दोनों का, और दोनों बहुत ज़्यादा हिस्सा करते हैं। जो चीज़ इनको चाहिए हुरैन को, वही शायान को चाहिए। पढ़ना नहीं है, रोना पीटना। चलो पीछे हो जल्दी से। क्या क्या लिखा देखूँ? एल लिखा है। अच्छा सा लिखना, ठीक है। अरे वाह, शायान ने तो मेरे बहुत अच्छा लिखा है। वाह, जल्दी से देखिए कौन फर्स्ट आएगा। जल्दी जल्दी, ठीक। ये शायान ने अपना होमवर्क किया है, अच्छा किया है माशाल्लाह। एज थोड़े से टेढ़े बकोले बने, और इतनी लड़ाइयाँ। देखे इधर चेहरा दिखाओ अपना। ये देखो रोना पीटना। उनको भी वही पेंसिल चाहिए जो शायान। ये लो, फिर होने लगी लड़ाई। लो लड़ाई हो रही है भाई, लो लड़ाई। नहीं छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ोगी? और ये है मेरी हुरैन का होमवर्क। तो हुरैन आई है फर्स्ट, क्योंकि इसने बहुत पास बनाए हैं, बहुत अच्छे अल्फ़ाबेट बनाए हैं, और अपने से ही बनाया, इसने कोई भी हेल्प नहीं ली है। तो माशाल्लाह। और इस राउंड की विनर है हुरैन सरताज। दिखाओ अपनी शक्ल। और लड़ाई बहुत करी है, तो लड़ाई में भी ये विनर रहती है। मारा कूटने में 1 नंबर है ये। अब दूसरा करोगी मैचिंग? चलो मैचिंग करते हैं। वाह, ये वाला भी काम हुरैन ने बहुत अच्छा किया है। मैचिंग में तो दोनों परफेक्ट हैं। ये हुरैन की कॉपी है, और ये है मेरे शायू की। शायू ने भी बहुत अच्छा मैचिंग किया। वेरी गुड। अभी हम आप लोगों को कुछ देंगे। क्या खाओगी बताओ? चॉकलेट बिस्किट। लड़ाई तो कर रही हो तुम। तो तुम तो लड़ाई कर रही हो बार बार। शायान से पेंसिल कलर सब छीन रही हो। उसने मेरी पेंसिल ली थी। तो वो तुम्हें अपने कलर नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले। दे रहा है। तो फिर तुम तो उससे छीन रही हो अपना सामान। चलो अभी ये भी मैंने दिया है 1 2 3 4। देखते हैं ये कौन अच्छा लिखता है। बस फिर होमवर्क ख़त्म हो गया है। फिर हम लोग कुछ दूसरा काम करते हैं। ओके ओके। हुरैन ने बहुत अच्छा काम किया है। एकदम लाइन सटा कर इन्होंने लिखा है। मैचिंग भी बहुत अच्छी की है। ये देखिए इनका 1 2 3। और शायान को तो थोड़े से ही बनाने में बड़ी आफत आ गई है। ये शायान गए ये शायान गए 1 2 3 4। और हुरैन रही है विनर। जैसे लंका लड़ाई में है, वैसे ही पढ़ने में भी तेज है। देखे था दिखा लंका पर जैसे तुम लड़ने में तेज हो, वैसे तुम पढ़ने में भी तेज। बताओ क्या कह रही थी? मेरे बाबा दुनिया के बेस्ट बाबा है, और मैं उनकी बेस्ट डॉटर हूँ। मैं उनकी जैसी हूँ। तुम उनके जैसी हो? अरे हाँ, लेकिन वो लंका तो नहीं है। तुम तो इतनी लंका हो। है वो तो किसी से लड़ते नहीं, तो सबसे प्यार करते हैं। तुम क्यों लड़ती हो? बताओ इधर देखो, तुम सबसे लड़ती क्यों हो? बाबा तो सबसे प्यार करते हैं, तो तुम क्यों लड़ती हो? तुम तो लड़ती हो। मैं उनकी बेस्ट बेबी हूँ, इसलिए वो मुझे प्यार करते हैं। तो वो तो चलते हैं, तो तुम लड़ती क्यों हो? तुम तो सबसे लड़ती हो, कभी शायू से, कभी मुझसे। बताओ। ये आ गए उनकी जगह पे बैठने। ले फिर होने लगी लड़ाई। ले लड़ाई होने लगी। ले भैया। और इल्ला गला ला दबा दे रही है। देखने दो। क्या देखने दो? नहीं देखने दूंगी। क्या नहीं देखने दूंगी? ले लड़ाई होने लगी। देखने दो ना प्लीज। देखो मेरा लड़का कितनी तमीज से बोलता है, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। देखने दो ना। मोबाइल देखने दो ना। देखने दो ना। हाँ, मम्मी बना रही है इसका वीडियो लंका का। हाँ जल्दी बताओ कौन हो तुम? मैं प्रिंसेस हूँ, और शायू मेरा प्रिंस है। तो फिर प्रिंस क्यों है शायू तुम्हारा? बताओ। क्योंकि मैं उससे शादी करूंगी। तुम उससे शादी करोगी? मैं बड़ी हो जाऊंगी। जब बड़ी हो जाओगी तो फिर रहोगी कौन? शायू का कोई घर वर तो है नहीं।
नहीं। महल कौन बनाएगा? महल लोग कौन बनाएगा बताओ? बस ऐसे ही काम करेंगे महल का। महल का काम? नकली महल बनाओ। चलिए फिर, आप लोगों ने सुना होगा कि ये अपने आप को कहती है कि मैं प्रिंसेस हूँ, मैं रियल के महल में रहूंगी और शायू मेरा प्रिंस है, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इससे शादी करूंगी। हमसे ये बोल रही। तो फाइनली आप लोग देख लीजिए कि मेरी बहू मिल चुकी है, इतनी सुंदर, इंटेलिजेंट और लड़ंगा बहुत बड़ी है। अपनी चीज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर किसी ने ले लिया तो छीन छान के बैठ जाती हैं। रात में भी मुझसे लड़ाई कर रही थी क्योंकि इनको हर वक्त टीवी देखना होता है। टीवी में शफ़ा की एक एक कहानी, शफ़ा का एक एक डायलॉग इनको याद है। वो जैसे डांस करती है तो ये भी करती हैं, वो जो खाती है तो इनको भी वही सब चाहिए होता है। तो हम लोग देख रहे थे पाकिस्तानी सीरियल। मैंने से बोला कि हमें देखने दो, तो ये गुस्सा होकर भाग गई अंदर और बोली तुम मेरे घर से सुबह चली जाना, मेरा टीवी भी मत देखना, मेरा मोबाइल भी नहीं लेना। हमने कहा चलो ठीक है। और सारी फरमाइशें मुझसे होती हैं। दिन में 4 बार तो मेकअप होता है, अभी भी मेकअप हुआ है, ये देखिए आप। दिन में 4 बार मेकअप होता है, दिन में 3-4 बार पराठे चाहिए होते हैं। रेहाना मुझे पराठा बना दो, रेहाना मुझे किंडर जॉय ला दो, रेहाना मुझे घूमने ले जाओ, और रेहाना मुझे केक ला दो, और मुझे डेयरी मिल्क ला दो। तो सारी फरमाइशें रेहाना से होती हैं। तो हमने बोला आज हम जा रहे हैं, तो कह रही थी नहीं। अब जाए कि नहीं जाए बताओ? नहीं। यहीं रहें? हाँ। तो लड़ोगी तो नहीं? नहीं। प्यार करोगी? हाँ। कैसे करती है प्यार? तो नहीं मम्मी, लड़ो तो नहीं। हाँ, हम यहीं रहेंगे अपने हुरैन के पास। मेरी हुरैन इतनी क्यूट, और लिपस्टिक भी लगा दी है मैंने। इसके जो गाल हैं, इसके चिक्स पिंक पिंक हो गए। और कल हुरैन की PTM भी है। हो सकता है हम लोग जाएं, हो सकता है मैं चली भी जाऊं कल घर, क्योंकि शायान का भी स्कूल खुलने वाला। और अभी मलका बाजी मेरी मतलब बहन है, उन्होंने बुलाया था, फ़ोन किया था, तो कह रही थी कि आ जाना अगर घर आई हुई हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मिलने चली जाऊँ। इसको, हुरैन को, शायान को भी ले जाऊँगी। लेकिन अकेले हूँ तो थोड़ा सा हिम्मत नहीं पड़ रही। देखती हूँ, नुमान से बोलूँगी अगर गई तो फिर आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी, और अगर नहीं गई तो फिर नहीं मिलवाऊँगी। तो अभी तो देखते हैं आगे हम जाते हैं कि नहीं जाते। तो आप लोग ब्लॉग में रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सब ने बहुत अच्छे से धूप ली है, सारे जानवरों ने, इंसानों ने, सबकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, क्योंकि अभी तक तो धूप देखने को नहीं मिल रही थी। और आज सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम था। तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, बच्चों की मस्ती तो चालू ही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी अंदर भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। तो सोच रही हूँ कि कहीं बच्चों को ले जाओ। एक तो अकेले की वजह से कहीं जा नहीं पाते। नुमान थोड़ा सा बिजी है, तो मैंने उससे बोला था, तो कल उसका छुट्टी का दिन रहता है, तो मुझसे बोला था कल चलना। तो देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मलका बाजी के घर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इफ्रा के घर जा रहे हैं। नुमान जा रहा है हम लोग को छोड़ने। कहाँ जा रही हो? करना पड़ेगा। बताओ कहाँ जा रही हो? मज़ा आ रहा है कार में। तो हम लोग उनके कंपाउंड में एंटर कर चुके हैं। बस थोड़ी ही दूर पर उनका घर भी आ गया है। तो नुमान जा रहे हैं हम लोग को छोड़कर, और ये वाइट वाला उनका घर है। हम लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा कंपाउंड है ये अच्छे से घर बने हुए हैं। और यहाँ हम लोग आ गए, इनकी बेल बजाते हैं। तो ये इनका ड्राइंग रूम है। माशाल्लाह अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है। हो रहा है। और यहाँ पर इफ़रा ने हम लोगों के लिए नाश्ता लगाया, और उसने बहुत प्यारे ये पोटैटो नगेट्स बनाए थे। बॉयल एग थे, दाल मोठ थी, और काजू कतली थी। तो बच्चे शुरू हो गए थे।
कॉफ़ी पीने के बाद बच्चों ने ज़िद कर ली कि ऊपर जाना है, तो मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं, तो मैं देखने आ गई, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और प्लांट्स देखकर हम लोग बाहर आ गए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करके अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो आप लोगों से मिलते हैं घर पर। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं, और जब मैं आई थी तो शायान काफ़ी चिड़चिड़ा रहे थे। और ये देखिए सो गए, क्योंकि दिन में ये सोए नहीं थे। और बगल में कपड़े रखे हुए जो कि मैंने दिन में धो के डाले थे कि सूख जाएं, क्योंकि आज धूप अच्छी थी। तो अचानक ही मलका बाजी से मेरी फ़ोन पर बात हुई, और वो बोलने लगी कि तुम आती हो तो बिना मिले ही चली जाती हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं मिल लेती हूँ, क्योंकि शायान की छुट्टियाँ थीं, जिसकी वजह से मैं रुकी हुई थी। और अब तो इनके स्कूल खुल रहे हैं मंडे से, तो फिर पता नहीं ये टाइम मिलेगा और कब मैं आऊँगी। तो वो इतना बुला रही थी, मैंने बहुत दिनों से मैं जा भी नहीं पाई थी। और फ़ोन पे बात हो जाती है, क्योंकि अब से शादी हुई तो बस घर आए, यहीं से यहीं चले गए। और पहले हम लोगों का जो घर का माहौल था, माशाल्लाह वो बहुत मतलब खुशगवारी आप कह लीजिए, क्योंकि सब लोग साथ में रहते थे। और जो भी मोहल्ले से लोग आते थे, तो जब वो हम लोग के घर आते थे, तो हम लोग का मिजाज और नेचर इतना अच्छा था कि लोगों को टाइम देना और बोलना, बात करना। तो सब लोग यही कहते थे कि तुम्हारे घर आ जाओ तो जाने का दिल नहीं करता। तो वो भी मलका बाजी भी यही सब बोलती थी। और हम लोग आज भी पुराना जब टाइम याद करते तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बात सही है। कुछ लोगों ने बोला है कि अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो बहुत मतलब किस्मत की बात है। और माशाल्लाह, नज़र ना लगे, हम लोग के पड़ोसी बहुत अच्छे थे। क्योंकि हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, हमारे मोहल्ले में सब लोग मतलब बाहर के ही रहने वाले थे, और यहाँ अपनी फैमिली लेकर रह रहे थे। क्योंकि मेरे जो अब्बू जी हैं वो भी गांव को ही बिलोंग करते थे। अब्बू जी की जॉब यहीं थी, नगर निगम में अब्बू जी मेरे जॉब करते थे। उनके जो भाई थे वो लोग थोड़ा सा मतलब अलग दूसरे मोहल्लों में रहते थे, काफ़ी दूर था। और हम लोग एकदम शहर के बाहर रहते थे, कैंट एरिया में। तो कभी कभी का आना जाना था, लेकिन हाँ, मोहल्ले वालों से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और बहुत हम लोग अपने आप को लकी कहेंगे कि हम लोग को बहुत अच्छा मोहल्ला मिला, बहुत अच्छा माहौल मिला, जहाँ पर हम लोग की परवरिश हुई है। यहाँ सब पढ़ाई लिखाई फालतू चीज़ों से दूर, और सब अपने काम से काम मतलब रखने वाले, बस यही सारी चीज़ें थी। तो मेरी अम्मी जब कभी जाती थी कुछ शॉपिंग वगैरह करने, तो हम लोग को पड़ोस में ही छोड़ के जाती थी। और वो लोग काफ़ी अच्छे से हम लोगों का ख्याल रखते थे। तो आज भी जब उन बातों को याद कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। पुरानी यादें जब ताज़ा करो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रह गई। सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, भागम भाग वाली। आजकल अपने ही जो सगे रिश्तेदार हैं वही किसी को टाइम नहीं दे पाते। तो बस मुझे अच्छा लगा था, मैं आई, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं चली गई मिलने। मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, मिल लेती हूँ, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। क्योंकि उनकी जो बेटी है इफ़रा, माशाल्लाह बहुत अच्छी, और हम लोगों से उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। क्योंकि हम लोग तो उनको एकदम अपनी बड़ी बहन जैसे, हम लोग बड़ी बहन, मेरी जो सगी बड़ी बहन है और वो, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हमारे जो भी फैमिली फंक्शन होंगे उनमें आप उन लोगों को ज़रूर देखेंगे, बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। तो मैं गई, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। ये लोग शरारत बहुत कर रहे थे, बार बार ऊपर जा रहे थे नीचे। मुझे डर लग रहा था कि मैं दोनों कैसे हूँ, कहीं ऐसा ना हो गिर आ जाए। तो मैं जल्दी ही वापस आ गई, और शाम भी हो रही थी। लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा। और बस दिल से उन लोगों का शुक्रिया, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हो। इफ़रा, बहुत प्यारी हो तुम, और मेरे दिल के बहुत करीब हो। तो मैंने सोचा कि लाइए मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल की जो लाइफ है इतनी भागम भाग वाली है। जो अपने सगे रिश्ते हैं वही हाय हेलो पर ही रह गए हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। और जैसे लोग मिलते हैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, तो ऐसे लोगों से तो ना मिलना ही मुझे लगता है बेहतर है। आप जिससे भी मिल रहे हैं दिल से मिलिए, उनसे की इज्जत करिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में कुछ है और ज़ुबान में कुछ है। बस यही 4 दिन की ज़िंदगी है, सबको मर के चले जाना है। बस प्यार बांटिए, मोहब्बतें बांटिए। तो बस यही दिल कर रहा था आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूं। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।